सामाजिक योद्धाओं को समर्पित सोशल वॉरियर्स के इस मंच पर आज हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र के समाज सेवी की कहानी। इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल पर बटन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए आपको मिलवाते हैं समाज के नए योद्धा से। उस शख्स का नाम है डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे, जो बाबा आमटे के नाम से मशहूर हैं। बाबा आमटे का जन्म 26 सितंबर 1914 को महाराष्ट्र में वर्धा जिले के हिंगणघाट गांव में हुआ था। पिता देवीदास हरबाजी आमटे सरकार में बड़े ओहदे पर थे। बाबा आमटे का बचपन बहुत ठाट बाट से बीता। धनी जमींदार के बेटे मुरलीधर तेज कार चलाने और हॉलीवुड की फिल्म देखने के भी शौकीन थे। 14 साल की उम्र में उनके पास अपनी बंदूक थी और वे शिकार किया करते थे। जब वे गाड़ी चलाने लायक हुए तो उन्हें एक स्पोर्ट्स कार दी गई। बाबा आमटे की जिंदगी बदली एक वाकये से। एक दिन बाबा आमटे ने देखा कि एक कोढ़ी बारिश में भीग रहा है। उसकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। यह देख बाबा आमटे का हृदय द्रवित हो गया और वे उस रोगी को उठाकर अपने घर ले गए। इस प्रसंग ने बाबा आमटे को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने ऐसे लोगों की सेवा का कठिन व्रत ले लिया। आमटे ने 15 अगस्त 1949 को बरौरा के पास घने जंगल में अपनी पत्नी साधना ताई के साथ आनंद वन की स्थापना की। बाबा आमटे और उनके सहयोगियों की कठिन साधना से घने जंगल में मंगल होने लगा। जमीन को समतल और उपजाऊ बनाया गया, कुएं खोदे गए, पेड़ लगाए गए, बीज बोए गए और कुष्ठ रोगियों के दिल में खुशहाल जीवन की आशा जगाई गई। आनंदवन के साथ ही उन्होंने एक अंध विद्यालय की स्थापना भी की। गरीब बेसहारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोकुल नामक संस्थान बनाया। 1973 में आमटे ने गढ़चिरौली जिले के मड़िया गोंड जनजातीय लोगों के लिए काम किया और लोक बिरादरी प्रकल्प की स्थापना की। बाबा आमटे ने कानून की पढ़ाई की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार नेताओं को रिहा कराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम में कुछ वक्त बिताया और फिर पूरा जीवन गांधीवाद का अनुयायी बनकर निकाल दिया। 1985 में बाबा ने भारत जोड़ो आंदोलन देश की अखंडता के लिए छेड़ा, जिसे वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले गए। इस आंदोलन में शांति और पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी दिया गया। बाबा आमटे नर्मदा आंदोलन से भी जुड़े और विस्थापित हुए आदिवासियों के लिए आश्रम बनाया। बाबा आमटे को उनके महान कामों के लिए तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1971 में पद्मश्री, 1986 में पद्म विभूषण और 1988 में मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। 9 फरवरी 2008 को 94 साल की उम्र में बाबा ने दुनिया से विदा ले ली। बाबा आमटे के बेटे प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी मंदाकिनी आमटे, जो डॉक्टर हैं, अब पिता की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों को साल 2008 में सामाजिक सेवाओं के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले प्रकाश आमटे को 2002 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बाबा आमटे के अनमोल विचार थे, महान नेता बनने से कहीं अच्छा है जरूरतमंदों की सहायता करना, जो मैं करना चाहता हूँ। खुशियों का अंत हो जाता है जब इसे लोगों के बीच में साझा नहीं किया जाए।